हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खम्मा गणी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और हम गए थे राम जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे यहाँ हो रहा था सुंदरकांड का पाठ। हम दर्शन करने गए थे तो सुंदरकांड में भी बैठ गए। पहले कीर्तन हो रहा था, फिर हुआ था सुंदरकांड। यह है दूसरे दिन की सुबह की और मैं सुन रही हूँ यहाँ पे कहानी चौथ माता की। बैसाखी चौथ की कहानी सुन रही हूँ। हमारे दिन में ही कहानी सुनते हैं कई लोग, हम लोग दिन में कहानी सुन लेते हैं और चारों चौथ करते हैं। तो दिन में कहानी सुनने के बाद सेगार वगैरह करते हैं और जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला होता है उसके बाद पानी नहीं पीते जब तक चाँद नहीं उगता है। और वैसे तो ये वाला चाँद तो जल्दी उग जाता है, बाकी बारिश के मौसम में थोड़ा दिक्कत होती है, चाँद दिखता नहीं है। और यहाँ तो गुजरात में तो बारिश वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। और हम 12 महीने की चार चौथ करते हैं। कई लोग तो खाली करवा चौथ ही करते हैं। और मैं पूजा कर रही थी तो ये दोनों भी आ जाते हैं। जब भी मैं पूजा करती हूँ ये दोनों, इनको मोली बंधवाने का और तिलक लगवाने का बहुत शौक है। वैसे कहानी सुनते ये दोनों भी आ जाते हैं। एक जना उकारा बनने के साथ में लेके करती हूँ। अधिकतर मैं बच्चों को बिठा लेती हूँ ताकि बच्चे भी देखते हैं। वैसे कल से उकारा भरा जाता है या और आजकल तो वैसे फ़ोन से कहानी सुनते हैं तो वैसे भी मतलब फ़ोन से कहानी सुन लेते हैं, खुद उकारा भर लेते हैं। चौथ की कहानी सुनते हैं तो 13 टिक्की लगाई जाती है, काजल, कुमकुम और मेहंदी की। तो अभी मैं सुन रही हूँ यहाँ पे चौथ माता की कहानी। पहले ये नहीं था, अब ये बीच में माधव भी आ गया है तो इसको भी अब मैं तिलक लगा देती हूँ। डीसी के टीका लगा हुआ देख के ये भी आ गया था तो पहले मैं इसके लगा देती हूँ, वरना मुझे कहानी नहीं सुनने देगा। और अब मैं सुन रही हूँ कहानी। पहले चौथ माता की कहानी सुनूंगी, फिर चौथ माता की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुनते हैं। और ये आंखें शाम को जब चाँद के अर्घ देते हैं तब इन्हीं आँखों से अर्घ दिया जाता है। और कई लोग क्या दिन में कहानी सुनते हैं, हम लोग दिन में कहानी सुनते हैं तो कहानी का जल तो यही रहता है, तो इसी से शाम को अर्घ देते हैं। और कई चाँद सूरज के भी अर्घ लगा देते हैं इससे। और जो जोत का जल जो होता है उससे अर्घ देते हैं, पर कहानी का जल तो यही रहता है। इसलिए मैं चाँद सुबह सूरज के अर्घ नहीं देती, शाम को ही इसी जल से चालू कराती हूँ जब जोत करती हूँ और इसी से ही अर्घ देती हूँ। कई लोग सुबह सूरज के भी अर्घ देते हैं कहानी सुनने के बाद। और अब मैंने कहानी सुन ली है और फिर कहानी सुनने के बाद चारों दिशाओं में दोग लगाई जाती है, क्योंकि चारों दिशाओं में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। ये ब्लॉग मैं डिलीट ही डाल रही हूँ। और फिर शाम को मैंने बनाया, जोत की थी चौथ माता की, हमारे शाम को जोत करते हैं तो मैंने बनाया था चूरमा। इसलिए मैं चूरमे की रोटी बना के ही बनाती हूँ, मुझे रोटी वाला चूरमा ही अच्छा लगता है। तो अभी मैं पहले चूरमा बनाया, फिर 4 पिंडियाँ बनाई जाती है और एक गणेश जी का लड्डू बनाया जाता है। और अब हमारे यहाँ दीवार पे ही बना, तो मैं शुरू से दीवार पे ही बनाती हूँ, तो मैं दीवार पे ही चौथ माता बनाती हूँ। और अभी मैं जोत करूँगी और चौथ माता की पूजा करूँगी और शायद चाँद भी आज 10 बजे तक दिख जाएगा। जैसे बारिश का मौसम होता है तब थोड़ा मुश्किल से दिखता है, और बाकी तो 10 साढ़े 10 बजे तक आज चाँद दिख ही जाएगा। और अभी मैं कर रही हूँ जोत। और अब शाम को पानी नहीं पीते, अब चाँद उगने के बाद ही पीते, बाकी दिन में हम सेगार वगैरह कर लेते हैं। अभी जोत माता के दर्शन कर लीजिए। और मेरे चौथ माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, खमा गणी, जय चौथ माता की, जय श्री कृष्णा।